आज़ाद वीज़े पर आप कतर आ चुके हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही, तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? कतर में आज़ाद वीज़े पर आने वालों के लिए जॉब फाइंड कैसे करनी है और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। आज़ाद वीज़े के हवाले से ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि मेरी पहले भी वीडियोज़ आ चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि काफ़ी लोग परेशान होते हैं कतर आकर कि उनको जॉब नहीं मिल रही, और मुझे भी कमेंट के ज़रिए और काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम के ज़रिए यही सवाल पूछते हैं कि जॉब कैसे ढूंढे, हाउ टू फाइंड जॉब इन कतर। आपका भी कोई सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाएं, तो काफ़ी लोगों को ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कतर आकर। तो इन सब मुश्किलात से बचने के लिए आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो अगर आप चंद मिनट की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपकी सबसे बड़ी परेशानी यानी कतर में जॉब ढूंढने की परेशानी या कतर आकर कैसे रहना है, तो इस हवाले से आप मेरा चैनल देख सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है, पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आ जाएं और इंस्टाग्राम पर आने के बाद हेलो सर प्लीज़ रिप्लाई कर दें। ये सवाल मत भेजा करें, ठीक है? मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूं कि आप एक मैसेज अपना लिखें, उसमें लिख दें क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, फिर मैं देख कर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब कतर में आ चुके हैं आप लोग लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही। सबसे बड़ी परेशानी होती है कि कतर आने के बाद अगर जॉब ना मिले, खास तौर पर अगर आप आज़ाद वीज़े पर आ रहे हैं, यानी आज़ाद वीज़े पर आने वालों को जॉब जब नहीं मिलती है 5 महीने 6 महीने 7 महीने जब वो रूम में बैठे रहते हैं, फिर वो बोलते हैं कतर में काम नहीं है, कतर ठीक नहीं है, कतर ये है, कतर वो है, मतलब बुरी बातें करते हैं ना। तो अगर आप पहले ही जान लें कि कतर के हालात, कतर में जॉब कैसे मिलती है, कतर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत मैसेज करते हैं लोग कि कतर में मैं आज़ाद वीज़े पर आऊँ या वर्क वीज़े पर आऊँ, मैं उनको बताता हूँ, अच्छे से डिटेल से बताता हूँ, ठीक है? तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप आज़ाद वीज़े पर वो लोग मत आएँ जिनका कतर में कोई नहीं है, जानने वाला कोई नहीं है, या ऐसा बंदा कतर में मौजूद नहीं है जो उनके जॉब का इंतज़ाम कर दे, उनके रहने का या उनको संभाल ले, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है? वो अगर बंदा आपका कतर में नहीं है तो आपको नहीं आना चाहिए। जॉब सर्चिंग के लिए आपको मुश्किल बहुत ज़्यादा होगी, फिर समझ गए? उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर है भी कोई जानने वाला तो आप फिर उससे कंफर्म कर लें कि आपको जॉब वो देगा, 100% आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद पाकिस्तान से कोई ना कोई काम सीख कर आए। अगर आप बगैर किसी काम को सीखे या बगैर किसी हुनर को जाने इधर आ जाएंगे तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप मेरे जैसे यूट्यूबर को मैसेज मारेंगे कि हमें जॉब दिलवा दो, हमें ये कर दो, वो कर दो। आप कोई ना कोई काम, ऐसा टेक्नीशियन काम ही सीख लें। गर्मियों का मौसम चल रहा है, एसियों का काम कतर में, दुबई में, हर जगह बहुत होता है, पाकिस्तान में भी होता है। तो एसियों का काम सीख लें। एसी भी काम बहुत अच्छा है, इसमें काम इजीली मिल जाता है। या कोई टेक्नीशियन काम, कार रिपेयरिंग का काम सीख लें, कोई भी ऑनलाइन काम सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या आप किसी भी ऑनलाइन, मतलब बहुत ज़्यादा काम है। आप कोई ना कोई काम सीख कर कतर आएँ। उसके बाद आप जब कतर आ जाएं, आपको काम नहीं मिल रहा तो आप कोशिश करें ड्राइविंग लाइसेंस ले लें या मोटरसाइकिल का लाइसेंस ले लें। दोनों में से कोई भी लाइसेंस ले लें, आपको इंशाल्लाह इन लाइसेंस के थ्रू भी जॉब मिल जाएगी। तो उम्मीद है समझ आई होगी। नहीं समझ आई, इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।